मुझे सिर्फ बुराई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने कुछ सॉल्यूशंस भी सोचे हैं। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी इंपॉर्टेंट। Hi, I am Dr. Vishal and welcome to my life after the 9 to 5. इंडिया में हर साल लगभग 20 से 25 लाख स्टूडेंट्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। इसमें से लेस देन 10% बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा। मैं मेडिकल एंड प्राइवेट दोनों जोड़ के बता रहा हूँ। तो मोटा मोटा हर साल 2 लाख बच्चे डॉक्टर बनेंगे। उसमें से लगभग 50% स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा स्पेशलाइजेशन करने का। जिन लोगों ने स्पेशलाइजेशन किया है उसमें से भी लगभग 50% स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा सुपर स्पेशलाइजेशन करने का। एंड कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है। मार्केट रेडी डॉक्टर बनने के लिए हो सकता है आपको आगे कुछ और कोर्सेज करने पड़े, जैसे फेलोशिप्स या डिप्लोमास। तो जो आपकी जर्नी 18, 19 या 20 इयर्स पे शुरू होती है वो खत्म होते होते आप लगभग 33 इयर्स के हो जाते हो। तो ऑलरेडी आप पैसे कमाने की रेस में, सेटल होने की रेस में बाकी नॉन मेडिकल लोगों से पीछे होते हो, बिकॉज आपने इतने साल गुजार दिए अपनी क्वालिफिकेशन कमाने में। इतने समय तक या तो आप स्टाइपेंड पे सर्वाइव करते हैं, या तो घर से पैसे लेते हैं, या आपके ऊपर बहुत बड़ा एजुकेशनल लोन चढ़ चुका होता है। तो आपको लगता है कि अब फाइनली जब मैं अपना करियर शुरू करूंगा तो मैंने बचपन में जो सपने देखे हैं वो अब पूरे हो जाएंगे। बट वेरी सून यू विल रियलाइज कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। तो जहां तक वर्क प्लेस यानी कि हॉस्पिटल की बात करी जाए, चाहे वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट है या मेडिकल कॉलेज है, सबसे पहली एक्सपेक्टेशन होती है कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे। मेजॉरिटी प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंडिया में चाहते हैं कि कम से कम खर्चे में वो अपना हॉस्पिटल चला पाए, इसलिए हर ब्रांच के वो लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स ही रखते हैं। एंड कहा जाता है कि आपको जब भी पेशेंट आए तब अवेलेबल होना है। कहने के लिए तो आपकी 9 to 5 जॉब है, बट प्रैक्टिकली अगर रात में 11 बजे, 12 बजे, संडे को, छुट्टी के दिन जब भी फोन आए तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप सब छोड़ के हॉस्पिटल आओगे, बिकॉज वो आपको सैलरी दे रहे हैं। मैंने अपने बहुत सारे नॉन मेडिकल दोस्तों को भी ये बोलते हुए सुना है, तो उसमें क्या बड़ी बात है, जब देखो हमें बॉस का कॉल आता है, हमें लैपटॉप पे काम करना पड़ता है। बट एज अ डॉक्टर अगर आप ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट पे, बिकॉज आप कई घंटों से ड्यूटी करते आए हैं, तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एंड आपके गलत डिसीजन से किसी मरीज की लाइफ का नुकसान हो सकता है। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो ना आपको पेशेंट के रिलेटिव माफ करेंगे, ना आपका हॉस्पिटल आपका साथ देगा जहां पे आप काम कर रहे हैं, एंड ना कोर्ट आपका साथ देगा। तो एक भी गलती आपकी तरफ से एक्सेप्टेबल नहीं है। मोर देन 70% डॉक्टर्स ने बताया है कि उनके ऊपर या तो किसी ने गाली गलौज करी है या उन्हें फिजिकली मारने की कोशिश करी है हॉस्पिटल में काम करते हुए। कई बार डॉक्टर्स को बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में भी काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एज अ सर्जन, अगर मेरे पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे तो मैं अच्छी सर्जरी नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरे पास अच्छी दवाइयां नहीं होंगी, अच्छी एंटीबायोटिक्स नहीं होंगी, तो हमारे पेशेंट्स में इन्फेक्शन होगा। बट बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि ये सर्जन ही खराब डॉक्टर है, बिकॉज इसके किए हुए पेशेंट्स खराब हो जाते हैं। बट कई बार आपके बेस्ट एफर्ट से भी बेस्ट रिजल्ट्स नहीं आ पाते, बिकॉज आपको इनफ रॉ मटेरियल ही नहीं दिया गया था काम करने के लिए। एक एवरेज MBBS ग्रेजुएट की सैलरी लगभग 25,000 से लेके 45,000 तक है अलग अलग हॉस्पिटल्स में, स्टेट्स में। कुछ स्टेट्स में ये ज्यादा भी है। मैंने 90,000, मोर देन 1 लाख की भी सैलरी सुनी है। बट ऐसे हॉस्पिटल्स एंड ऐसी जगहें बहुत कम है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, तो रफली आपकी सैलरी मोर देन 1 लाख होती है, या अप टू 2-3 लाख पर मंथ तक भी जा सकती है। अगर आप सुपर स्पेशलिस्ट बन जाएंगे तो आपकी सैलरी 2.5, 3, 3.5, 4 लाख तक भी हो सकती है पर मंथ। तो जनरली अगर हम फाइनेंशियल जर्नी की बात करी जाए एक डॉक्टर की, तो फाइनेंशियल जर्नी शुरू ही बहुत लेट होती है। रफली आपके 30s में आप अपनी पहली ढंग की सैलरी कमाना शुरू करते हो। उसके पहले आपके पास सिर्फ स्टाइपेंड या पॉकेट मनी होता है। एंड अगर आपने कोई लोन लिया है तो सबसे पहला प्रेशर आपके ऊपर आता है कि आप वो लोन के पैसे चुकाओ। साथ ही में अब आपको फैमिली शुरू करनी है, एंड बिकॉज ये सब चीजें लेट हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो आपके ऊपर एक स्ट्रेस रहता है कि मुझे जल्द से जल्द ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए, बिकॉज मैं ऑलरेडी पीछे छूट गया। अगर हम अर्निंग पोटेंशियल की बात कर ही रहे हैं तो हमें कंपटीशन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज के समय में आप चाहे जो भी ब्रांच के स्पेशलिस्ट बन जाएं, उसका सैचुरेशन ऑलरेडी आ चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका सोल्यूशन ये है कि आप शहरों में मत प्रैक्टिस करो, आप छोटी जगहों पे जाओ, वहां पे अपनी प्रैक्टिस सेट करो। ये बात सही है
सिर्फ कुछ हद तक एंड उन्हीं स्पेशलिटीज के लिए जिनको बहुत एडवांस्ड मशीनरी, एडवांस्ड हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी डॉक्टर्स आज जो स्पेशलाइजेशंस करके निकलते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है जो कि शहरों में ही पाया जाता है। इसलिए शहरों में डॉक्टर्स की मारामारी है, कम से कम सैलरी में डॉक्टर्स काम करने के लिए तैयार है बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो इससे होता ये है कि धीरे धीरे करके एक एवरेज डॉक्टर फ्रस्ट्रेट होने लगता है और थकने लगता है बिकॉज वो सोचता है कि मैंने बचपन से जो भी सपने देखे थे वो तो पूरे होते हुए नहीं दिख रहे। बट उससे उसे कोई राहत नहीं मिलती बिकॉज उसे सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करना है। एज अ सोसाइटी हम डॉक्टर से बहुत आइडियल चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि इतने सालों की मेहनत के बाद में भी डॉक्टर्स पैसे कमाने पे फोकस ना करें, उसका फोकस होना चाहिए गरीबों की मदद करने पे। दूसरा एक्सपेक्टेशन है कि डॉक्टर्स हमेशा 100% गारंटी वाला ट्रीटमेंट दे पाएंगे जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज मरीज की रिकवरी उनके हाथ में नहीं होती है, अपना बेस्ट ट्रीटमेंट करना उनके हाथ में होता है। इंटरनेट पे न्यूज में डॉक्टर्स की बुराई सुन सुन के अब लोगों के मन से डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा कम हो गया है एंड उसी के साथ नॉन डॉक्टर्स के साथ कंपटीशन भी बढ़ गया है। आज के समय में मरीज चाहता है कि सबसे सस्ते में जो गारंटी ट्रीटमेंट दे उसके पास वो चला जाए। आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस चाहे दुनिया के सबसे बेस्ट कॉलेज से हो, कोई वैल्यू नहीं रखती। आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी प्रोफेशन है जिसमें आपको काम करने से डर लगता है। आप अपने काम करने के लिए एक इंश्योरेंस खरीदते हो कि कल को अगर किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया तो आपको बचाने के लिए, केस लड़ने के लिए किसी और की जरूरत है। इसको हम इंडेमनिटी इंश्योरेंस कहते हैं एंड मेजॉरिटी डॉक्टर्स को ये रखना पड़ता है। तो अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक वैल्यूएबल लगा है तो मैंने एक डॉक्टर सर्वाइवल चेकलिस्ट बनाई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक से मिल जाएगी। इस चेकलिस्ट में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं जो कि एक मॉडर्न डॉक्टर के लिए जरूरी है समझना, अपने करियर को, अपने लाइफ को ठीक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। सो एन एवरेज डॉक्टर इन इंडिया इज स्कैर्ड, angry, frustrated, sad and underpaid. एंड कोई भी मरीज ऐसा डॉक्टर डिजर्व नहीं करता, बट यही रियलिटी। बट द गुड न्यूज इज दैट इट इज पॉसिबल टू अडेप्ट एंड सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट इफ यू आर रेडी टू बिकम द मॉडर्न न्यू एज डॉक्टर। आज का जो सक्सेसफुल एंड मॉडर्न डॉक्टर है उसे सिर्फ मरीज देखने की कला नहीं आती है, उसको उसके साथ एसोसिएटेड और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप या मेडिकल रिलेटेड बिजनेसेस करने की अवेयरनेस अब काफी बढ़ गई है। बहुत सारे डॉक्टर्स अब अपने क्लिनिक्स, फिर क्लिनिक के चेन्स, हॉस्पिटल के चेन्स खोल रहे हैं अलग अलग पार्टनरशिप्स करके। बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये रियलाइज किया है कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर्स अब नॉन मेडिकल रिलेटेड बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं एंड या तो उन्होंने ऐसे बिजनेसेस ही स्टार्ट कर दिए हैं जिनका उनके मेडिकल प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं है। उससे होता ये है कि उनकी डिपेंडेंस चली जाती है 100% इनकम के लिए पेशेंट देखने पे। तो वो अंडर प्रेशर पेशेंट नहीं देखते हैं, उनके पास एक चॉइस आ जाती है कि वो सिर्फ वही मरीज देखेंगे जिनको वो अच्छे से ठीक कर सकते हैं बिकॉज बची हुई इनकम और कहीं से आ रही है। आज का मॉडर्न डॉक्टर टेक्नोलॉजी को भी समझता है एंड उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है। AI की टेक्नोलॉजी हो, टेली कंसल्टेशन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, ये सारे चीज को यूज करके डॉक्टर्स जानते हैं कि कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए। समय आ गया है कि डॉक्टर्स को यूनाइटेड होके एज अ कम्युनिटी काम करना चाहिए, ना कि हर दूसरे डॉक्टर को अपना कंपटीशन समझना चाहिए। जैसे मैं ये वीडियो द्वारा आपकी मदद कर रहा हूँ, आप भी अपने फ्रेंड्स की, अपने जूनियर्स की मदद कीजिए इस वीडियो को शेयर करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके। एक मॉडर्न डॉक्टर हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखता है, ना कि सिर्फ मरीजों को देखने के लिए क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट आ रहे हैं, बट बची हुई दुनिया में क्या चल रहा है इसकी भी उसे नॉलेज रहती है। So in the end, I will say that it is much better to adapt and survive instead of playing the victim and living a regretful life. ये वीडियो अगर आपको सही लगा तो make sure you watch this video where I explain the most common mistakes that young doctors make.